हुकूमत ने आज से पेट्रोल मजीद 8 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। 1 लीटर पेट्रोल 270 रुपए की बजाय 262 रुपए लीटर फरोख्त किया जाएगा। डीजल की कीमत में भी मजीद 5 रुपए कमी। डीजल की नई कीमत 253 रुपए फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में भी 5 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। मट्टी के तेल की कीमत 164 रुपए 7 पैसे फी लीटर बरकरार रखी जाएगी। वजीर खजाना इसहाक डार का ऐलान। रियासत मुखालिफ जज्बात उभारने वाले शख्स को एयर टाइम ना दिया जाए। नफरत फैलाने वालों का ब्लैकआउट किया जाए। पैमरा की जानिब से तमाम चैनल्स को ज़ाब्ते अखलाक के अहकाम जारी। कहा कि 9 मई के वाक़यात में विफाक को कमज़ोर करने के लिए रियासत मुखालिफ जज्बात को उभारा गया। एक सियासी जमात का मकसद इदारों और रियासत को नुकसान पहुँचाना था। चैनल पर नफरत अंगेज तशद्दुद के पैरोकारों मनसूबा साजों को वक्त न दें। तशद्दुद नफरत आमेज नक्शे अमन पर उकसाने वाले बयानात पर पाबंदी है। मासवाए मखसूस हालात के तमाम शहरियों को आज़ादी इज़हार राय का हक है। कहा कि चैनल्स को ताकीद की जाती है कि पैमरा कवानीन आइन सुप्रीम कोर्ट अहकामात की पाबंदी करें। पाकिस्तान के अंदर एक बेयकीनी, एक गैर यकीनी मुआशी हवाले से, आइनी हवाले से, सियासी हवाले से जो हुई है, हम समझते हैं कि जो PDM की हुकूमत है वो उसकी बराह रास्त ज़िम्मेदार है और किसी तौर के ऊपर भी ये मुमकिन नहीं होगा कि हम इन हालात में इस हुकूमत को की अपोजिशन खाली छोड़ दी जाए। इस हुकूमत को एक पाकिस्तान के अंदर शरीफ, जरदारी या फजलुर रहमान जो हैं इनको खुल खेलने का मौका दे दिया जाए। हमने आज शाह महमूद कुरैशी साहब से भी एक तफसीली गुफ्तगू जो है वो हमारी हुई है। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी सियासत में मुतहरिक, खुलकर अपोजिशन करने का ऐलान। फवाद चौधरी ने हुक्मरान इत्तेहाद को मुल्क में सियासी बेयकीनी और मसाइल का जिम्मेदार ठहरा दिया। खुद को हल निकालने के लिए पेश कर दिया। कहा कि अवाम को आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। हम हल निकालने की तरफ जाएंगे। अडयाला जेल में PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात को अच्छा और तफसीली करार दे दिया। फवाद चौधरी का असद उमर, असद कैसर, परवेज़ खटक, शहजाद वसीम, हम्माद अजहर, फारूक हबीब, अली जैदी, शहराम तरकई और आतिफ खान से भी राब्तों का दावा। असद कैसर ने फवाद चौधरी से राब्ते की तरदीद कर दी। शाह महमूद की साहबजादे जैन कुरैशी भी कह गए कि वालिद से मुलाकात के बाद जो तासुर बनाया जा रहा है वो सही नहीं। आसिफ जरदारी ने पंजाब में बैठक लगा ली। रहीम यार खान बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, बहावलनगर, मियांवाली, ओकाड़ा और खानेवाल से ताल्लुक़ रखने वाले कई रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि हर आदमी को केस टू केस देखेंगे कि उसका साबका रिकॉर्ड कैसा है। जिन्होंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ ज़्यादा बातें की हैं उन्हें पार्टी में नहीं लेंगे। इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुतफ़िक़ा लाया अमल होगा। कौमी असम्बली, KP और पंजाब असम्बली तोड़कर गलती की गई। जहांगीर तरीन अपना जहाज लेकर लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए। मुल्क की सियासत में नई पार्टी बनाने के लिए सलाह मशवरे। फिरदौस आशिक अवान की भी मुलाकात। मुस्तकबिल के सियासी लाएमल पर तबादला ख्याल। ओन चौधरी भी मुलाकात में शरीक। साबिक रुकन कौमी असम्बली GG जमाल, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से मुख्तलिफ सियासी शख्सियात का भी जहांगीर तरीन से रब्ता। जहांगीर तरीन ने 2 रोज़ के दौरान 20 के करीब सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें की। मुल्तान से सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को शिकस्त देने वाले PTI रहनुमा मोहम्मद इब्राहिम खान ने भी सियासत से किनारा कशी का ऐलान कर दिया। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 9 मई को मुल्क की तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया जो काबिल मज़म्मत है। सरदार तनवीर इलियास आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग क़ाफ की नुमाइंदगी करेंगे या पंजाब में किरदार अदा करेंगे। चौधरी शुजात से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इख्तलाफ सामने आ गया। क़ाफ लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी सरवर ने कहा है कि तनवीर इलियास जल्द अपनी पूरी टीम के साथ चौधरी शुजात से मुलाकात करेंगे। आज़ाद कश्मीर में हमारा मुआहदा सरदार अतीक की जमात से है, इसलिए तनवीर इलियास की शमूलियत में एक तकनीकी मसला हाल है। ये बात सुनकर तनवीर इलियास भिना गए। कहा कि सरदार तनवीर इलियास किसी रीजन के लिए पैदा नहीं हुआ। मेरे साथ PTI के 17 MNAs और अरकान सूबाई असम्बली भी हैं। चौधरी शुजात से रवादारी सीखी है। मैंने तय किया है कि आइंदा फैसले चौधरी शुजात से मिलकर करूँगा।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के आला ओहदेदारों के दरमियान 2 रोज़ा मीटिंग्स मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक पीसीबी हुकाम ने भारत जाकर वर्ल्ड कप खेलने की कोई यकीन दहानी नहीं कराई। वाज़ेह किया कि भारत जाकर वर्ल्ड कप खेलने का इन्हिसार एशिया कप की सूरत हाल पर है। अगर भारत ने कोई लचक दिखाई और पाकिस्तान के फॉर्मूले पर बात की तो मुस्तकबिल का फैसला होगा। मीटिंग्स का एलामिया और बयान आज जारी किया जाएगा। जूनियर एशिया कप में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी, मलेशिया को हराकर फाइनल में पहुंच गया। आज रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला होगा। पाकिस्तान ने दूसरे सेमीफाइनल में मलेशिया को 2 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। अब्दुल रहमान ने हैट्रिक की। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और झालाबारी। चमन कला, सैफुल्ला और ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में तूफानी बारिश और झालाबारी। नखयाल आज़ाद कश्मीर में भी बारिश और झालाबारी। मुल्तान, राजनपुर, गुजरात, शक्करगढ़ समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में सवात, हैदराबाद, बालाकंड में बारिश और झालाबारी। महकमा मौसमियात की आज भी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, बालाई सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी, चक्कर चलने और गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर झालाबारी की पेशगोई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सर पैट्रिक निकोलस की GHQ में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानी और कामयाबियों को सराहा। खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों की तारीफ की। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की यादगार शोहदा पर हाजिरी, यादगार शोहदा पर फूल रखे। जनरल सर पैट्रिक निकोलस की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिब शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। मुल्क से बाहर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छी खबर। अगर आप बैरून मुल्क कार्ड के जरिए खरीदारी करते हैं तो आपको अदायगी डॉलर के इंटरबैंक के रेट के मुताबिक करनी होगी। ऑनलाइन की गई खरीदारी पर भी अदायगी इंटरबैंक के रेट पर ही होगी। स्टेट बैंक ने 31 जुलाई 2023 तक की इजाजत दे दी। क्रेडिट कार्ड की अदायगियाँ इससे पहले ओपन मार्केट रेट के मुताबिक होती थी। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर 285 रुपये 35 पैसे जबकि ओपन मार्केट में 311 रुपये है। IMF को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा का नेथन पोर्टर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि IMF की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर तो ऐसा कुछ नहीं कहा, ना तहरीरी तौर पर ना ही किसी मीटिंग में ऐसी कोई बात की गई है। कर्ज प्रोग्राम में ताख़ीर पाकिस्तान और IMF दोनों के मुफाद में नहीं है। IMF से डील ना हुई तो वज़ारत ख़जाना आंखें बंद करके नहीं बैठेगी। प्लान बी भी मौजूद है। नेथन पोर्टर ने कहा था कि उम्मीद है कि आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ने का रास्ता तलाश किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा है कि पंजाब भर में 9 मई की तक़रीबकारी में मुलव्विस 300 में से 46 ख़वातीन को गिरफ्तार किया। 29 ख़वातीन ज़मानत पर रिहा हो चुकी। जेल में मौजूद ख़वातीन की तादाद सिर्फ 17 है। कानून के मुताबिक ना तो किसी से ज़्यादती होगी और ना ही किसी को रियायत मिलेगी। शनाख्त से पहले मुलजिम की किसी भी शख्स से मुलाकात नहीं कराई जाती। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी के 190 मिलियन पाउंड के केस में 3 साबिक वज़रा ने नैब में अपने बयानात कलम बंद करवा दिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फ़रूक नसीम और अली जैदी ने बताया कि इस रकम से मुतल्लिक मामला काबीना के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। काबीना इजलास में हमें कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई, ना ही दस्तावेजात दिए गए। बस कहा गया कि मंजूरी दे दें। नैब ने तीनों साबिक वज़रा से 1 से 1.5 घंटे तक पूछताछ की। साबिका हुकूमत ने बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी की आंखों में धूल झोंकी। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान आए लेकिन रियासत पाकिस्तान को नहीं मिले। वज़ीर आज़म के मुआविन बराए एहतिसाब इरफान कादिर एडवोकेट की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि NCA को गलतफहमी हुई कि 190 मिलियन पाउंड रियासत पाकिस्तान को मिलेंगे। पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल दिया गया और लोगों को कहा गया कि देखें पैसा पाकिस्तान तो आया, क्या सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट रियासत पाकिस्तान है? बैरून मुल्क से मिलने वाली रकम को निजी हाउसिंग सोसाइटी ने अपने वाजबात के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। पैसे के बदले में अलकादिर ट्रस्ट कायम किया गया और मुफ्त में फलाह के नाम पर जमीन हासिल की गई। मैं तो रात से ना उमर के लिए पढ़ के मैं तुम्हें नहीं पता। उमर को एक मैसेज भेजा मैंने कहा तुमने लाहौर के जलसे में मैं मौजूद थी, वहाँ लाखों बंदा था और तुम सिर्फ ये अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे लिए कितनी दुनिया दुआ कर रही है। साहब जी जी आना जे
महा का केस है। अच्छा चलो मैं आपको पैक आज वो चला जाएगा इस्लामाबाद, कह रहे थे इस्लामाबाद भेज देंगे आज। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ केस ना सुने, जाती मुफादात से मुतल्लिक केस कोई जज नहीं सुन सकता। विफाक के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में काम करने वाले ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन का भी बेंच पर एतराज। अदालत में जमा कराए गए जवाब में कहा गया है कि इंक्वायरी कमीशन को सुने बगैर कमीशन की कार्रवाई रोक दी गई। वाज़ेह किया था कि कमीशन की कार्रवाई को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई न समझा जाए। इंक्वायरी कमीशन का 5 रुकनी बेंच की तश्कील के तरीक़ाकार पर भी एतराज। कहा कि बेंच की तश्कील का मामला जजेस कमेटी के सामने नहीं रखा गया। बेहतर होगा कि जजेस कमेटी की जानिब से बेंच की तश्कील तक 5 रुकनी बेंच समाअत मौखर कर दे। जस्टिस मुताहिर अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई होगी या नहीं, चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने मामला काउंसिल के सीनियर रुकन को भिजवा दिया। जस्टिस मुताहिर अकबर नकवी पर इस्लामाबाद बार काउंसिल ने आमदन से ज़ायद असासे बनाने और टैक्स छुपाने समेत दीगर इल्ज़ामात पर मबनी शिकायत ऑडियो और वीडियो क्लिप्स के मवाद समेत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा कराई है। शिकायत पर कार्रवाई तब होगी जब चेयरमैन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल काउंसिल के सीनियर रुकन की रिपोर्ट की बुनियाद पर इजलास बुलाएंगे। जस्टिस मज़ाहिर के खिलाफ मियां दाऊद एडवोकेट की एक और दरख्वास्त में कहा गया है कि जस्टिस मज़ाहिर के खिलाफ रेफरेंस के फैसले तक उनके सामने कोई मुकदमा न लगाया जाए, ना ही उन्हें किसी बेंच में शामिल किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान स्पीकर असेंबली सैयद अमजद जैदी ने इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर आला जीवी खालिद खुर्शीद ने कहा है कि अमजद जैदी ने इस्तीफ़ा तयशुदा पार्टी मुआहदे के तहत दिया है। स्पीकर के ओहदे के लिए डिप्टी स्पीकर अहमद एडवोकेट को नामजद किया है। वादा पूरा करने पर अमजद जैदी को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इससे पहले अमजद जैदी के खिलाफ PTI की मखलूत हुकूमत ही की जानिब से तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई थी। सिंध में स्कूल कॉलेज मदरसों की गाड़ियों में गैस सिलेंडर पर पाबंदी लगा दी गई। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक इंटरसिटी बसों में भी सिलेंडर पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस, मोटरवे, जिला इंतजामिया और मुतल्लिका अफसरान को कार्रवाई की हिदायत। सिंध में गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ भी कार्रवाई के अहकाम जारी। फैसलाबाद एयरपोर्ट का रनवे तामीर नौ के बाद ऑपरेशन कर दिया गया। सिविल एविएशन के मुताबिक दोबारा तामीर किए गए रनवे पर पहली फ्लाइट बुध की रात 10 बजे उतरी। फैसलाबाद एयरपोर्ट रनवे की नई तामीर पर 4 अरब रुपए लागत आई। कराची चिड़ियाघर में मौजूद हथनी मधुबाला को भी वही इन्फेक्शन हो गया जिसकी बायस गुज़िश्ता दिनों नूरजहां नामी हथनी जान गंवा चुकी थी। इन्फेक्शन का पता चलने के बाद इंतजामिया की जानिब से मधुबाला को 15 रोज के वक्फे से वैक्सीन की 2 डोज दी जा चुकी हैं। फोरबाज की टीम भी चंद रोज बाद कराची पहुंच जाएगी। मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 131 अरब रुपए मालियत के बड़े बड़े मंसूबों की मंजूरी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत तकनीकी इजलास में फैसले। खैबर पख्तूनख्वा में तालीम, सेहत और सड़कों की बेहतरी के लिए 69 अरब रुपए की भारी रकम मुख्तस। सूबे में 768 किलोमीटर सड़कें तामीर की जाएंगी। पंजाब के ज़िला लहिया, भक्कर और खुशाब में ग्रेटर थल केनाल फेज़ 2 शुरू करने की मंजूरी दे दी गई। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में शनर के मकाम पर 48 मेगावाट का पन बिजली मंसूबा लगाने पर 15 अरब रुपए खर्च होंगे। स्कर्दू में भी 18 अरब 37 करोड़ रुपए से 26 मेगावाट पन बिजली का मंसूबा लगेगा। अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी की दूसरी मुलाकात। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं कि आफिया सिद्दीकी से 3 घंटे तवील मुलाकात हुई। आफिया सिद्दीकी ऑफ वाइट स्कार्फ, खाकी लिबास पहने हुए थीं। आफिया से गुफ्तगू मुकम्मल रिकॉर्ड होती रही। आफिया सिद्दीकी की सेहत कमज़ोर, बार बार आंखों में आंसू आते रहे। आफिया सिद्दीकी के सामने के ऊपर के 4 दांत टूटे हुए थे। आफिया सिद्दीकी बार बार कह रही थी कि मुझे इस जहन्नुम से निकालो। मुलाकात के इख्तिताम पर आफिया को जंजीरों में ले जाया गया। लाहौर के थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में रेस्टोरेंट पर खाने का ऑर्डर लेट होने पर गाहक ने फायरिंग कर दी। राहगीर समेत 4 अफराद जख्मी, मुलजिम फरार हो गया। हम लोग जा रहे थे लारकाने,
वहाँ शादी पे, वहाँ से मजदा आ रही थी, जो इसने हम अपनी साइड पे थे, वो 2 मजदा थी उधर से भगा के ले आए थे सब्जी मंडी के सामने। फिर एक जो मजदा थी इसको बिल्कुल सीधा लगी थी, जैसे लगी तो ये बाइक का आगे व्हील भी और बिल्कुल हिस्सा आगे भी ख़त्म हो गया और ये दोनों मियाँ बीबी गिर गए। कराची सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर, हादसे में मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जान भाग हो गए, 2 अफराद जख्मी। मुतासरा अहले खाना ने ट्रक ड्राइवर पर टक्कर का इल्ज़ाम लगा दिया, कहा कि हादसे की जगह के करीब पुलिस मोबाइल ने ट्रक का पीछा नहीं किया। लियाकताबाद में घर से खातून की तशद्दुद लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक मकतूला रजिया को सर और जिस्म पर वजनी चीज से मारकर कत्ल किया गया था। मकतूला गैर शादीशुदा थी, घर में अकेली रहती थी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात, दूतरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत। वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी सफ़ीर ने इलाक़ाई ताउन और शलाह मुतासिरीन की बहाली में मज़ीद ताउन पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जून में हेल्थ डायलॉग के इनेकाद का खैर मक़दम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई एलेने की लाहौर में मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान बेलारूस से खुशगवार और कसीरुल जहती ताल्लुकात को कदर से देखता है। वज़ीर आज़म का बेलारूस से इक़्तिसादी, ज़राई, साइंस और टेक्नोलॉजी दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म ने सरगई एलेने को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से भी आगाह किया। जज्बा खैर सगाली के तहत आज 200 भारतीय माहीगीरों को डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर कराची से रिहा किया जाएगा। जेल इंतजामिया के मुताबिक माहीगीरों को वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। भारतीय माहीगीरों को पाकिस्तानी समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया था। सिंध की जेलों में समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी पर 400 भारतीय माहीगीर कैद हैं। अमेरिका के दिवालिया होने का खतरा टलने लगा। ईवान में कर्ज की हद बढ़ाने का प्रोसीजरल वोट मंजूर कर लिया गया। कर्ज की हद 1 जनवरी 2025 तक मुअत्तल कर दी जाएगी। बिल पर वोटिंग जारी है। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत के ज़ेर एहतमाम मुजफ्फराबाद में 3 और 4 जून को पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का इनेकाद किया जाएगा। मुस्तनसर हुसैन तारर, इफ्तिखार आरिफ, वुसअतुल्लाह खान और सुहेल वड़ाई समेत मुल्क के नामवर अदीब, शोरा, तज्जियाकार शिरकत करेंगे। जंग जियो और द न्यूज़ भी फेस्टिवल के ऑफिशियल पार्टनर हैं। फेस्टिवल में आलमी मुशायरे का इनेकाद किया जाएगा। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई। 40,000 से ज्यादा छोटे बड़े जानवरों को मंडी पहुंचाया गया। खरीदार, फैमिलीज और शौकीन अफराद की आमद का सिलसिला भी जारी। इस बार कराची सुपर हाईवे की बजाय मंडी नौतन बाईपास पर लगाई गई है। जमाली पुल से तकरीबन 7 किलोमीटर के बाद ट्रैफिक साइन बोर्ड से बाएं जाने मुड़ना होगा, फिर 10 किलोमीटर मजीद फासला तय करना होगा। रास्ते में 8 मकामात पर पुलिस की चौकियां कायम की गई हैं। रात में रोशनी का भी मौसम इंतजाम किया गया है। और हैदराबाद में मंगल की तूफानी बारिश और गेंद के साइज के ओलों पर शहरी हैरान, कहा कि इतने बड़े ओले पहले नहीं देखे।